को। हेलो बच्चों, मैं आज आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपका हेलो एल्केन है जो कि सेकंड पेपर में आपका आता है। इसमें रिएक्शंस वगैरह और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सही प्रॉपरली ढंग से आपको तैयार करनी है। जो भी आपको डेली बेसिस बताया जाता है आप उसे कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको ये बहुत सारा इकट्ठा ना हो, क्योंकि जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें याद करने में, चीज़ों को पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान को देते हुए आप आगे से ध्यान रखें और अभी से बल्कि कंटिन्यू अपना डेली बेसिस पे एक शेड्यूल बनाएं और अपना कंप्लीट करते रहें। नोट्स तैयार करें, वीडियो के साथ में वीडियो देखें प्लस नोट्स भी तैयार करें। इसमें सबसे पहले आपका आता है हेलो एरिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हेलो एरिंग किसे कहते हैं और ये किस तरह से आपका होता है। ठीक है, इन्हें हैलोजन व्युत्पन्न भी कहते हैं। जब हेलो एरिन से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और उसकी जगह पे कोई हेलो, जब आपका X जिसे हम बोलते हैं हेलोजन और R हम बोलते हैं उसे एल्किन, एल्किन होता है। इसमें सीधा है R और इससे जब आपका एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, यानी कि यहां से हट जाता है, इसकी जगह पे माइनस हाइड्रोजन हो जाता है और प्लस X आ जाता है, तो X को बोलते हैं हेलोजन और R हमारा होता है एल्किल। एल्किल मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और जिसमें कार्बन मिल जाए उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आपका आगे रिएक्शंस होगा R बॉन्ड X, यानी कि यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो चीज प्राप्त होती है इसे हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। यानी कि हैलोजन से युक्त। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि बॉन्ड R क्या होता है। बॉन्ड R आपका होता है एल्किल, जिसे हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और बॉन्ड X जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन में आपके चार तत्व आते हैं बेसिकली जो ज्यादातर यूज होते हैं, FCl, Br, I। ये हमारे चार इसमें तत्व आते हैं और हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए कि ये मेनली होता क्या है कि ये हमारा एक प्रतीक है। जैसे कि हम कभी अपना नाम जब लिखते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं जो भी हमारा होता है, लेकिन कभी कभी हम अपने जब साइन की बात आती है, एक सिंबल एक होता है, तो हम छोटा सा एक सिंबल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये हमारा साइन है, मतलब मेरे नाम का साइन है। हमने एक सिंबल बना लिया है कि हमारा नाम का ये सिंबल है, ये साइन रहेगा हमारा। तो वैसे ही आपके इन चारों के, यानी कि इसमें से हम जो X है इसकी जगह पे हम इन चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा हेलोजन एक आपका प्रतीक है, लेकिन इसकी जगह पे हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन यानी H और कार्बन मतलब C। तो जहां पर CH मिल जाए तो वही आपका हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और साथ साथ में याद भी रखिएगा कि X जहां पे होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका R, आपका R हुआ आपका एल्किल, X आपका हेलोजन यानी हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, जब हाइड्रोकार्बनों से एक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन के एक परमाणु से विस्थापित हो जाता है तो जो प्राप्त हमें यौगिक होता है उसे हम हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन युक्त यौगिक कहते हैं।
एग्जाम्पल में हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, आर बॉन्ड एच एरो माइनस एच प्लस एक्स आर बॉन्ड एक्स, यानी कि इसकी जगह पे एच की जगह पे एक्स को विस्थापित कर दिया गया है, एक ही चीज, बट हमें याद रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे जो एल्किल हैलाइड है, अब देखिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल क्यों, मैंने क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है एल्किल, और एक्स का मतलब होता है हैलाइड, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इसे हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज हमारी एल्किल हैलाइड है, इसको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। बांटने की यहाँ पर दो प्रकृति होती हैं, चाहे कोई मनुष्य को भी अगर जैसे कैटेगरी बांटनी हो या किसी जीव जंतु की कैटेगरी बांटनी हो, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम संख्या के आधार पर, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, तो हम ये भी कर सकते हैं लड़के कितने हैं, और ये भी कर सकते हैं लड़कियां कितनी हैं, तो ये तो अंकों के आधार पर हो गया, संख्या के आधार पर। और एक तरीका ये होता है कि उनकी क्वालिटी के आधार पर बांटना, उनके गुणों के आधार पर बांटना। तो चीज़ों को उन्हें हम ऐसे बांट सकते हैं कि कोई बच्चा कैसे कपड़े पहनता है या क्या खाता है, क्या उसकी एक्टिविटी है, उसके आधार पर भी हम उसे बांट सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे जो हैलोजन है, हमारे एल्किल हैलाइड है, उनको भी बांटा गया है। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, इसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका, नंबर एक आता है संख्या के आधार पर। अब किसकी संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा हैलोजन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो ये हम दो तरह से बांट सकते हैं इसे, तो कठिन नहीं है, तो बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दो मतलब क्वालिटी होती है, चाहे किसी की भी बांटने की बात आए, संख्या के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। प्रकृति मीन्स गुण, क्वालिटी, ठीक है। फिर इसमें आपका नंबर फर्स्ट, अब जैसे हम आपको बताना चाहें कि नंबर एक हमारा इसमें क्या रहेगा, तो नंबर पहला ही हम समझ लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैं आपका से फिनिश कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे नंबर एक, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसमें आपका सिंपल, पहले एक चीज और है कि मैं भी मतलब आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, वो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। देखिए इसमें क्या है कि बच्चे कुछ होते हैं, मैं परमाणु परमाणु बार लिख रहा हूँ, अब होता क्या परमाणु, ये तो पता ही नहीं होगा आपको, या पता है तो वेल एंड गुड है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले से मैंने ये चौक पकड़ी हुई हाथ में, ठीक है। तो होता क्या, ये पदार्थ है हमारा, और पदार्थ को अगर हम इसे फोड़ें तो इसमें से अणु निकलते हैं, और अणुओं को अगर डिवाइड किया जाए तब हमारा परमाणु प्राप्त होता है। परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है जो कि अविभाज्य है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अणु को डिवाइड किया जा सकता है, पदार्थ को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आपका परमाणु है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो बस आप समझिए। अब देखिए होता क्या है कि हम जैसे हाइड्रोजन हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ये हमारा एक अणु है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर एक परमाणु की बात आए तो हम केवल H लिख देंगे, ये परमाणु हुआ हमारा।
कभी भी हाइड्रोजन जो है वो H से नहीं लिखा जाता। अगर प्रतीक पूछा जाए कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है तो H लिख देते हैं, लेकिन अगर किसी हाइड्रोजन गैस के अणु की बात हो कि हाइड्रोजन गैस क्या है तो H2। ठीक है, तो अब याद रखिएगा इस चीज को। तो अभी हम परमाणु क्या कर रहे हैं, तो परमाणु यानी जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन याद रखिए, हाइड्रोजन का मतलब होता है बॉन्ड एक्स। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एक्स, एक्स से हम दर्शाते हैं इसे। ठीक है, FCl इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अब हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे हाइड्रोजन परमाणु कितने आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाइड्रोजन परमाणु बढ़ेंगे वैसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी उसी के हिसाब से उनके नाम चेंज होंगे। जब नाम चेंज होंगे तो उसी के हिसाब से उसकी प्रकृति और उसका यौगिक बदलता रहेगा। तो इसमें नंबर फर्स्ट आपका आता है मोनोहैलाइड। ध्यान रखिएगा, एक मतलब चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपने छोटी क्लास में मतलब पिछली क्लास में पढ़ा नहीं होगा, या फिर पढ़ा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक के लिए लिखते हैं मोनो। जहां कभी भी आपको कोई चीज है या कोई पदार्थ आपको एक्स मिलता है, जैसे एक्स मिल गया या कोई चीज एक मिल गई, तो उसके लिए मोनो बोला जाता है। दो के लिए बोला जाता है डाई, तीन के लिए बोला जाता है ट्राई, चार के लिए बोला जाता है टेट्रा, और पांच के लिए बोला जाता है पेंटा, और 6 के लिए बोला जाता है हेक्सा। इसी तरह से आपका क्रम चलता है, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, उसके अलावा एक तरीका और भी होता है, जैसे अगर आपको कार्बनिक संख्या गिननी, ये तो आपका हैलाइड की संख्या के लिए हो गया। अब कार्बनिक संख्या गिननी है तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे C1 है आपका नंबर फर्स्ट C1, अगर कार्बनिक संख्या 1 है तो उसके लिए बोला जाता है मैथ, और C2 के लिए बोला जाता है एथ, इसी तरह से C3 मैथ एथ प्रो, C4 ब्यूट। ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप, इस तरह से आपका बोले जाते हैं। इसी तरह से आपका क्रम चलता है। अगर आपको वैसे बेसिकली ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, 8-10 तक वैसे जरूरत पड़ती है, तो अगर आप नोट करना चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट करवा दूंगा ये सारे, तो उसका आप रेस्पॉन्स दीजिएगा। जो हमारी यूट्यूब पे चैनल है उस पर आप नोट मतलब कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे इसका वीडियो बना के दे दूंगा, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे इसके बारे में जानना चाहें तो। C5 मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक है, इतना ही फिलहाल में, तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो हमारी अभी हेडिंग है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका मैंने बताया फर्स्ट हेडिंग मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि मोनोहैलाइड किसे कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1 होगी। ठीक है, जहां पर हमारा किसी जैसे विस्थापन हो रहा है और वहां पे हमारा अगर हमारा एक हाइड्रोजन है, X अगर हमारा 1 है तो हमारा मोनो बोला जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु का अगर विस्थापन हो रहा है और उसके द्वारा जो आपको यौगिक प्राप्त हो रहा है या फिर जो बनता है उसे ही हम मोनोहैलाइड कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने रिएक्शंस बताई थी आपको कि इसमें आपका सीधे सीधे रिएक्शंस रखिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल अगर थोड़ा जल्दी हो गया है तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम मोनोहैलाइड कहते हैं। ठीक है, जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम मोनोहैलाइड कहते हैं। एग्जांपल में ये लिखेंगे हम R बॉन्ड H और एरो, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि माइनस होगा हमारा H और प्लस होगा हमारा X, तो क्या बनेगा R बॉन्ड X।
अगर हम चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर इसे डिटेल में दे सकते हैं, थोड़ा खोल के किसी तत्व को लेकर। जैसे हमारा सूत्र होता है CH4 मेथेन, मैथिल बोल सकते हैं इसे, ठीक है, और IUPAC नाम में इसे बोलेंगे मैथेन। तो CH4 और यहाँ पे बॉन्ड H जुड़ा हुआ है इससे हमारा, ठीक है। इससे जब हमारा विस्थापन होगा यानी H हमारा यहाँ से विस्थापित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा हमारा CH3X, ठीक है। या फिर ऐसा कर रखो, इतना शॉर्ट में रखो बस, इतना बेटर है। यहाँ पे हमारा H निकल रहा है और प्लस Cl कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो X की जगह हमारा Cl आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि X की जगह पे हम FCl Bri इसमें से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा और पास कर दें इसे, ठीक है, कितना बेटर, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि CH4 यानी कि हमारा मैथिल था, इसमें से हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, और जब 3 रह जाएगा तो फिर Cl आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमारा Cl बढ़ा, एक हमारा X बढ़ा, जब एक बढ़ा तो मोनो हैलाइड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, मैथिल हैलाइड, इसका नाम होगा मैथिल हैलाइड। ठीक है। और अगर IUPAC की नाम की बात आए तो इसका IUPAC जो नाम बनेगा वो होगा क्लोरोमेथेन, IUPAC नाम अगर आपने पढ़ा होगा तो सही से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जब कभी भी IUPAC नाम अगर किसी का बनाना है तो सबसे पहले हैलाइडों का नाम लिखा जाता है। हैलाइड इसमें क्या है, Cl, क्या है इसमें हैलाइड, Cl। तो Cl जब हमारा हैलाइड है तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोरो, ठीक है। और CH3 यानी C की संख्या कितनी है, 1, मैंने अभी आपको बताया था नंबर अगर 1 है, C की संख्या अगर नंबर 1 है तो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ, और C की संख्या अगर 2 है तो एथ। इसी तरह से आपका चलता रहता है, ठीक है। जिसे आप नोट कर लीजिएगा। नंबर दूसरी हेडिंग, अभी हमने पढ़ा मोनोहैलाइड, नंबर सेकंड में पढ़ेंगे डाईहैलाइड। डाईहैलाइड डेफिनेशन सेम है, कुछ नहीं करना है, केवल संख्या बढ़ाते रहिए बस। होगा क्या कि जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का जब प्रतिस्थापन होता है तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसे हम डाईहैलाइड कहते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है तो हमें डाईहैलाइड प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो गया, मैंने अभी क्या बताया था कि CH4 है हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग में 4 था, तो जब हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो फिर क्या बना था हमारा, यहाँ पे बना था CH3Cl, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, मोनो हैलाइड। और जब यहाँ पर हमारा CH4 है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये दो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है तो कितना रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, तो CH2 और Cl2, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ से हाइड्रोजन घटेंगे और X हमारा बढ़ता रहेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो CH2X2 ये लिख सकते हैं, क्योंकि जरूर नहीं अब Cl ही लगाएं, हमने जो तुम्हें आपको बताया था FCl Bri इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाईहैलाइड।
नोट कर लीजिएगा इसे भी। नंबर थर्ड आता है, नंबर थर्ड रहेगा हमारा ट्राई हैलाइड। इसी तरह संख्या बढ़ती रहेगी, तो ये संख्या के आधार पर आपका है डिवाइड। तो नंबर थर्ड ट्राई हैलाइड। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा कि जब 3 हैलाइड परमाणुओं के द्वारा, 3 हैलाइड मतलब एक्स हमारे कितने होंगे 3, जब 3 हमारे एक्स होंगे तो उसके द्वारा 3 ही आपके यहाँ से हाइड्रोजन भी आपके विस्थापित होंगे, हाइड्रोजन के 3 परमाणु विस्थापित होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ से 3 परमाणु हटेंगे वैसे हमारे 3 एक्स आ जाएंगे। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है और वहां पे जो भी आपका यौगिक प्राप्त होगा उसे हम ट्राई हैलाइड यौगिक कहते हैं। ठीक है, जब 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है तो प्राप्त यौगिक को ट्राई हैलाइड कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल रहेगा उसे हम नोट कर सकते हैं CHX3। अगर यहाँ पर किसी तत्व की बात करें, कोई यौगिक बनाना चाहे इस तरह से बना सकते हैं CH3Cl3, FCl कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। साथ में ही यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट आता है हेडिंग टेट्रा हैलाइड। नंबर 4 टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड, इसमें जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है तो जिसके फलस्वरूप जो आपका यौगिक प्राप्त होगा उसे हम टेट्रा हैलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं CH, अभी आपका कितना रहेगा 4, लेकिन जब यहाँ पर आपके ऐड होंगे तो CCl4। ठीक है, CCl4 और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं CX4, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। साथ में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये तो अभी आपका इस तरह से हुआ। अब मैं आपको कुछ अलग से बताने वाला था, मतलब इसी के बारे में कि इनके सामान्य सूत्र क्या होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सामान्य सूत्र की बात आई कि मोनो का क्या होगा, डाई का क्या, ट्राई का क्या, टेट्रा क्या, तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था, एक साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसे समझ पाए, मैनुअली समझना होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका वैसे सामान्य सूत्र जो आपका स्टार्ट होता है CnH2n और +2, ये आपका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, एल्किल का। ठीक है, एल्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्किल का ही पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपका होता है। तो जब मैंने आपको बताया n क्या है, एक चीज आप देख लीजिएगा, n हमारा है यहाँ पर कोई संख्या, स्मॉल n बराबर होता है कोई संख्या। यहाँ पर जो स्मॉल n है कोई संख्या है, यहाँ पर स्मॉल n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल n है, अभी मैंने क्या बताया था, मोनो हैलाइड। ठीक है, मोनो हैलाइड के लिए आपका सामान्य सूत्र क्या रहेगा, अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो हमारा मोनो हैलाइड बनेगा। तो अभी तुम्हारा पूरा सूत्र क्या है एल्किल का, ये पूरा सूत्र है हमारा अभी एल्किल का।
लेकिन जैसे इसमें मोनो बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जहाँ पे है वहाँ पे 1 कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है, ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये पूरा इसी से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। तो जैसे यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है तो ये हाइड्रोजन से है, तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, CnH2n और +1। जब 1 रह जाएगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हाइड्रोजन परमाणु अगर एक प्रतिस्थापित होगा तो वहां पर एक हैलोजन आएगा, तो यहाँ पर X आ जाएगा। ठीक है, और नोट कीजिएगा सेकंड संबंध इनमें बनाइए कि किस तरह से ये आपका चला है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर हमारा आता है डाई हैलाइड जो होगा, अभी हमारा देखिए यहाँ पर 1 विस्थापित हुआ था, डाई में कितने होते हैं, 2। तो जैसे हमारा ये भी यहाँ से जाएगा वैसे यहाँ पर H2 संख्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो CnH2n और फिर आपका आ जाएगा X2, क्योंकि ये तो था, ये चला गया, अब यहाँ से क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा X2। इसी तरह से थर्ड आपका रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्राई हैलाइड। यहाँ पर हमारा रहेगा CnH2n-1। देखिए इसमें हमारी 2 संख्याएं हैं, संख्या का मतलब एक हमारी चर है और एक अचर संख्या है। चर संख्या किसे कहते हैं, जैसे हमारा कोई हम ABCDEFGH आवासा ये चीजें यूज कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं, जिसमें अंक दिए होते हैं, अंकों को कहते हैं अचर। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी चर संख्या है n और एक अचर संख्या है, दोनों एक साथ से मतलब जुड़े हुए हैं। तो इसमें जैसे हमने यहाँ से माइनस किया था डायरेक्ट, वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अंक था, अंक से हम माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, -1 लिख दिया। ठीक है ना, बात तो वही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 जब कम हो रहा है तो अभी कितने थे, 2 थे, अब x की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से आपका थर्ड आता है, फोर्थ आता है सॉरी, टेट्रा हैलाइड। ठीक है, इसमें आपका रहेगा CnH2n-2 और X4। ये आपके हो गए सूत्र। ठीक है, चलो ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप में भी आप इसका कर सकते हैं हमसे, मतलब क्वेश्चन आंसर या कुछ भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, और इसमें अब आपको मैं कल नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगी तो इसमें आपको हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर किस तरह से हमने इसे वर्गीकृत किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।